अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10B और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और पहली रिक्वायरमेंट है क्या है जनाब? पहली रिक्वायरमेंट है द लेंथ ऑफ BD। लेंथ ऑफ BD मालूम करनी है, सिर्फ ये वाली साइड मालूम करनी है। अच्छा जी, और इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन ये दी है कि ये जो है ये मिड पॉइंट पर है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो अगर ये मिड पॉइंट है मेरा, तो लिहाजा ये मेरा 45 डिग्री है हर सूरत में। तो अब मुझे सिर्फ ये साइड मालूम करनी है। तो आप जानते हैं कि हम अपनी शेप को हमेशा स्प्लिट कर लेते हैं, तो मैं शेप को भी स्प्लिट कर रहा हूँ। ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 45 डिग्री है, और ये मेरा रेडियस 12 है। चूँकि जब ये रेडियस 12 है तो ये भी रेडियस 12 ही हुआ, और इसका नाम है BD और O। अब चूँकि मुझे ये वाली साइड मालूम करनी है, तो ये मेरा BD है और ये मेरा परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा में, और साइन हमारे पास है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मुझे मालूम करना है विच इज़ BD, और हाइपोटेन्यूस है मेरा 12। अब मैं अगर साइन 45 को 12 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये आ रहा है हाउ मच, 8.49। दिस इज़ 8.49 सेंटीमीटर। एक चीज़ ये आ गई, BD पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब पूछा है लेंथ ऑफ, नहीं लेंथ नहीं, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। देखें ये तो मैं मालूम कर चुका हूँ। अब मैं अगर इस सेक्टर की बात करूँ, ठीक है ना, सिर्फ इस सेक्टर की बात करूँ, तो ये 45 डिग्री थीटा है, रेडियस भी पता है, तो आर्क सी भी आराम से, BC जो आर्क है वो आराम से मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले आर्क BC मालूम कर लेते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला है थीटा बाय 360, 45 बाय 360 पाए, क्योंकि आर्क मालूम करें इसलिए 2 लगाएंगे पाए, और रेडियस लगाएंगे हम अपना 12। तो ये आ गया है BC 9.425 सेंटीमीटर। और तीसरी चीज़ रह गई है अब ये DC, ये रह गई ये DC, ये चाहिए। अब ये पूरी 12 है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर से अगर ये माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगा। तो लिहाजा अगर मैं इसमें देखता हूँ, इसमें ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाता हूँ कॉस थीटा का, चूँकि अब मुझे बेस मालूम करनी है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आप जानते हैं आपके पास क्या होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आपका होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। और कॉस है मेरे पास 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री, चूँकि मुझे बेस मालूम करनी, इसलिए बेस ऊपर रहेगी, और हाइपोटेन्यूस मेरा 12 रेडियस है। और अगर मैं इस 12 को कॉस 45 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो जो बेस है मेरा DO वो आ रहा है, कितना है भाई, 8.485। दिस इज़ 8.485, ये आ गया DO, जो कि ये था, ठीक है। अब इसमें से 12 में से, पूरी 12 में से ये माइनस करूँगा तो ये CD बन जाएगा, ठीक है। अभी कर देते हैं, 12 में से माइनस करते हैं ये 8.485, प्लीज़ डू मी अ फेवर, 3.515, दिस इज़ 3.515 आपके पास आ गया DC, ठीक है जी। अब आपने निकालना है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब आप जब अपना पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इन सारी चीज़ों को ऐड कर देना है। किन सारी चीज़ों को? एक तो ये BD जो कि 8.49 था, 8.49 प्लस ये वाली साइड BC जो कि आर्क थी 9.425, 9.425, और जो ये छोटी सी साइड आई है 3.515, ठीक है। और इन्हें ऐड किया तो कितना बन रहा है, 21.4। दिस इज 21.4 सेंटीमीटर, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंस फिगर, ये पेरीमीटर आ गया। अब निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के लिए मैंने यहाँ पर साइड बना ली है। मैं बता दूँ शेप आपको क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये वाला सेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ये हिस्सा, सिर्फ इस पार्ट को ले रहा हूँ। इसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। देखें ये वाले एरिया में से ये ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो अल्टीमेटली ये बच जाएगा। बहुत ईजी है, सही है ना। तो अब मैं निकालता हूँ। देखें पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले ये जो सेक्टर है OBC, ये वाला जो OBC है, इसका एरिया निकाल रहा हूँ पहले। इसका फार्मूला है 45 डिग्री एरिया, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और रेडियस है 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये रेडियस हमारा 12 का स्क्वायर है। सो दिस बिकम 45 बाय पाई बाय 144 डिवाइड 360, 56। दिस इज 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए BDO का, ठीक है, बी ट्राइंगल BDO। और ये चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे, ठीक है। बेस है ये वाली 8.48, और ये है हाइट हमारे पास 8.49, ठीक है। तो 1/2 8.48 और 1/2 ये 8.49। सो राउंड ऑफ करके बताइएगा मुझे पूरा आंसर।
36, ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है, इस पूरे में से सिर्फ ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, और पूरा आया था 56.5, तो शेडिड के लिए 56.55 में से ये जो ट्रायंगल अभी मालूम किया 36, इसे माइनस कर दें तो दिस इज 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया हो सवाल और समझ में भी आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।